2004 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस का प्रावधान है, अर्थात जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 के बाद में हुई है इन्हें एनपीएस मिल रही है। वहीं 2004 के पूर्व जिन कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है इन्हें ओपीएस जो ओल्ड पेंशन है वो प्राप्त हो रही है। और दोनों में यदि हम देखें तो जमीन आसमान का अंतर है। आज हम देखेंगे कि जो ओपीएस है और जो एनपीएस है इन दोनों में क्या अंतर है और किस कारण से कर्मचारी जो हैं वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। दोनों में हम देखेंगे 5 बड़े अंतर। सबसे पहला अंतर यदि हम इसमें देखें, पहला और बड़ा अंतर कि जो ओपीएस है वो वास्तविक है जबकि एनपीएस पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें हम सोच बच सकते हैं कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी लेकिन फिक्स कुछ भी नहीं है। जबकि ओपीएस की हम बात करें तो इसमें फिक्स पेंशन रहती है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसे हम समझते हैं कि ओपीएस में जब कर्मचारी रिटायर होगा तो सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी का जो भी बेसिक रहा होगा या जो भी बेसिक उन्हें मिलेगा उस बेसिक को आधा किया जाएगा प्लस उस समय जो भी डीए रहेगा उस डीए को उसमें जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से कर्मचारी का जो पेंशन है वो फिक्स कर दिया जाता है समान रूप से। जबकि एनपीएस में हम बात करें, चूंकि हमारी जो राशि है वो शेयर मार्केट में जमा है एनपीएस में, अब शेयर मार्केट में जो भी रेट रहेंगे उस समय उस आधार पर हमारी पेंशन तय की जाएगी। और पेंशन जो है हमारी राशि जो जमा है उसमें से हम 60% राशि निकाल लेते हैं एक मुश्त, वहीं जो 40% राशि है वो जमा रहती है। उस जमा 40% राशि के ब्याज के आधार पर हमारी एनपीएस में पेंशन तय की जाती है कि हमें कितना पेंशन मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो ओपीएस वास्तविक है जबकि एनपीएस पूरी तरह से काल्पनिक है क्योंकि इसमें फिक्स कुछ भी नहीं है। उस समय शेयर मार्केट के क्या रेट हैं कोई कुछ नहीं बता सकता। जैसे एक एग्जांपल हम लें कि आज हमने 10 ग्राम सोना लिया 50,000 रुपये का और जब हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस समय यदि हमारे सोने का जो रेट है वो बढ़ गया, सपोज 70,000 रुपये हो गया तो हमें थोड़ा सा बढ़ के राशि मिलेगी। वहीं यदि हमारा जो सोना है उसका रेट कम हो गया, 30,000 रुपये हो गया, तो अब उस 30,000 रुपये के आधार पर हमारी पेंशन तय की जाएगी। उस 30,000 रुपये की जो 60% राशि है हम एक मुश्त हमें मिल जाएगी, वहीं 40% राशि जो हमारी है वो जमा रहेगी और उस 40% राशि के ब्याज के आधार पर एनपीएस में पेंशन तय की जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो ओपीएस वास्तविक है जबकि एनपीएस पूरी तरह से काल्पनिक है। परियों की दुनिया की जो कहानियां हैं उस आधार पर है कि परी होती है लेकिन वास्तविक में परी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ओपीएस और एनपीएस में एक बहुत बड़ा अंतर है। अब दूसरा अंतर इसमें हम देखें तो ओपीएस में कर्मचारी के वेतन से कोई भी राशि कटौती नहीं की जाती है जबकि एनपीएस में जैसे आपको पता है कि हमारे वेतन से 10% राशि कटौती की जाती है और जो 10% राशि कटती है वो हमारे बेसिक प्लस जो हमारा डीए हमें मिलेगा उन दोनों को जोड़कर जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट से 10% राशि हमारी कटौती कर ली जाती है। तीसरा जो अंतर इसमें हम देखें तो ओपीएस में जीपीएफ का प्रावधान है जबकि एनपीएस में जीपीएफ का प्रावधान नहीं है। चौथा जो अंतर इसमें हम देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर है कि जब डीए बढ़ेगा ओपीएस में जो पेंशन है वो भी बढ़ेगी, अर्थात पेंशनर को इसमें लाभ होगा। जैसे कि हमें पता है कि समय समय पर सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता दिया जाता है अर्थात बढ़ाया जाता है। तो जब भी डीए बढ़ेगा जो पेंशनर हैं ओपीएस के अंदर इन्हें भी इसका लाभ प्राप्त होगा अर्थात इनकी पेंशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन एनपीएस में हम बात करें तो डीए बढ़े या कम हो इसमें एनपीएस में लाभ होने वाला नहीं है। पांचवा अंतर यदि हम देखें तो ओपीएस के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाती है जबकि एनपीएस के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। साथ ही यदि समान रूप से हम देखें तो ओपीएस में जो कर्मचारी है इसकी 10 वर्ष की सेवा अवधि होना अनिवार्य है तभी ओपीएस का लाभ मिलता है। वर्तमान में यदि हम देखें तो कर्मचारी वरिष्ठता से संबंधित लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि हमारी वरिष्ठता दी जाए प्रारंभ से। जैसे नवीन शिक्षक संवर्ग की हम बात करें तो 98 की पोस्टिंग है बहुत सारे शिक्षक साथियों की, तो इनकी मुख्य रूप से जो लड़ाई है कि जो हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि है तब से हमें वरिष्ठता दी जाए। तो सही बात है, हमें वरिष्ठता की भी लड़ाई लड़ना चाहिए क्योंकि यदि वरिष्ठता नहीं मिली, जैसे वर्तमान में हम बात करें कि नवीन शैक्षणिक संवर्ग में हम 2018 में नियुक्त हुए हैं और 2018 से हमारी वरिष्ठता यदि मानी जाती है तो बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो 2024-25 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
तब 2018 से यदि इनकी सेवा अवधि की गणना हम करें तो 5, 7 साल, 8 साल होगी, 10 वर्ष पूर्ण नहीं होगी। और 10 वर्ष पूर्ण नहीं होती है तो इसमें जो पुरानी पेंशन है इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो ओपीएस और एनपीएस में जमीन आसमान का अंतर है और इसी कारण से जो कर्मचारी है वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। साथ में वरिष्ठता की भी जो मांग है वो कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। आशा है ओपीएस और एनपीएस के संबंध में जो सामान्य जानकारी दी गई है वो आप समझ पाए होंगे। यदि जानकारी आपको अच्छी लग रही है चैनल की तो कृपया कर वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, साथ ही अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें। और यदि अच्छी लगे जानकारी चैनल की तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक या फिर शेयर से होगा कुछ नहीं लेकिन हमारा हौसला ज़रूर बढ़ जाता है। आप सभी के स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।